स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 10th, उसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी वेव एज ए एनर्जी कैरियर। कि लास्ट टॉपिक में हमने बात किया था कि वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये बताना है कि जो वेव किस तरह से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल करती हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट है और एक एक्टिविटी से देख लेते हैं कि कैसे जो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है थ्रू वेव्स। तो पहला पॉइंट ये कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स, कि वेव के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसके लिए एक एक्टिविटी हम देखते हैं कि व्हेन वी शेक दी स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू दी स्ट्रिंग, कि जब हमारे पास एक स्ट्रिंग हो और उसको हम पकड़ के अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे यानी कि मूव करवाएं, तो हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी, तो हम अपनी जो मसल की एनर्जी है उसको प्रोवाइड करते हैं। आ सेट आ वेव ट्रैवलिंग थ्रू दी स्ट्रिंग, तो इस तरह से क्या होगा कि जब हमारी मस्कुलर एनर्जी जो होगी वो स्ट्रिंग के ऊपर लगेगी तो इस तरह से वेव जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। तो उससे क्या होगा कि दीज आ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग फोर्स दी हैंड डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन मोशन, कि वो जो फोर्स होगी वो जो हम स्ट्रिंग के ऊपर लगाएंगे वो क्या करेगी कि जो पार्टिकल्स होंगे स्ट्रिंग के उसको जो है वो मोशन में ला देगी। These particles then transfer their energy to the adjacent particles to the string, तो इस तरह से क्या होगा कि जो वेव्स के जो पार्टिकल यानी कि स्ट्रिंग के जो पार्टिकल होंगे वो अपनी जो एनर्जी होगी वो अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे। दस एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम थ्रू वेव्स, तो इस तरह से जो वेव्स होती है उसके जरिए से एनर्जी को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है वेव के जरिए से वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, कि पहला पॉइंट ये है, पहला फैक्टर ये है कि जो डिस्टेंस होगा रेस्ट पोजीशन से जो वेव जो होगी उसका उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी जो एनर्जी होगी वो एक जगह से दूसरी जगह जो वो ट्रांसफर करेगी, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी जो है वो वेव ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगी, और इस तरह से डिस्टेंस के ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो एनर्जी की जो मिकदार होगी वो भी कम ट्रांसफ़र होगी। दी एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और दूसरी बात ये कि एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करती है। लास्ट टाइम हमने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन देखी थी कि जो डिस्टेंस होता है, यानी कि सपोज कर लें ये वेव है हमारे पास, इस तरह से वेव है, ये मीन पोजीशन हम क्या लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। इफ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, कि अगर हम स्ट्रिंग को ज़्यादा तेज़ी से हिलाएंगे तो हम ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये हमने देखा कि जो वेव है किस तरह से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। अब हम देख लेते हैं कि जो रिलेशन होता है, जो हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी की, वेलोसिटी की और वेवलेंथ की, इसके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन होता है क्वांटिटीज़ के दरमियान, उसे हम एक इक्वेशन का नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पीड v ऑफ अ वेव इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज टू से लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू vf, या v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम बोलते हैं वेव इक्वेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रूफ है वो कैसे है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हैंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, कि वेव जो है वो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कुछ वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो वो जो वेलोसिटी होती है दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज डिफाइंड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो v है वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डिस्टेंस को हम t से और टाइम को जो हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू d ओवर t। इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू द टाइम पीरियड, कि जो टाइम लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वेव को, उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड बोलेंगे। और टाइम पीरियड क्या होता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि टाइम पीरियड को हम जो है वो सेकंड में मेजर करते हैं, और एक वेव को चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल इक्वल टू द वेवलेंथ, वन वेवलेंथ, हेंस वी कैन v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर
टी, यानी कि यहाँ पे हम जो है वो इसी इक्वेशन को जो हम रिप्लेस कर देंगे, वो आ जाएगी हमारे पास v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया और जो स्मॉल टी था उसको हमने कैपिटल सी से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, बट टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज टू से t इज इक्वल टू 1 ओवर f। तो यहाँ पे हम जो है वो t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी जी, v इज इक्वल टू f लैम्डा या लैम्डा f। तो ये हमारे पास जो वेव इक्वेशन थी इसका जो बहुत, यानी कि जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी और वेव इक्वेशन को डिस्कस किया है। थैंक यू।